फ्लश का जो काम है यहाँ पे, किसी भी गार्बेज वैल्यू जो है आपके अगर नेटवर्क स्ट्रीम में जो है रह गई है उसको फ्लश आउट कर देता है, दैट्स इट। जी यहाँ पे बताया हुआ है, इसको रीड कर लो। अब आपके पास एक और ऑप्शन है जिसमें स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों जो है आपको स्ट्रीम नेटवर्क स्ट्रीम के उससे मिलेंगी आईओ के अंदर। अब जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए ये सारा थ्योरेटिकल है, रीड करना चाहो रीड कर लो, नहीं तो इट्स ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है आप नेटवर्क स्ट्रीम बनाओगे, उसके बाद एक रीडर बनाओगे, एक राइटर बनाओगे। रीडर का काम सिर्फ नेटवर्क स्ट्रीम पे रीड करना होगा, राइटर का काम सिर्फ राइट करना होगा। तो इससे मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है, इससे मुझे एडवांटेज ये मिल रहा है कि मुझे बफर साइज़ जो है यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बफर साइज़ जो है हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था बफर साइज़ के अंदर कि हमारा जो मैसेज है उसकी लेंथ जो है वो अनप्रोटेक्टेड रह रही थी, बाउंड्री अनप्रोटेक्टेड थी। तो अब यहाँ पे उससे आपको निजात मिल गई किस तरीके से कि आपका जो नेटवर्क स्ट्रीम है उससे हमने जो है दो चीज़ें यूज़ कर ली, जो कि एक स्ट्रीम रीडर है, एक राइटर है। रीडर का काम रीड करना है, राइटर का काम राइट करना है। अब जब आप यहाँ पे रीड या राइट करवाते हो तो अब आपको सिर्फ मैसेज देना होता है और रीड करना होता है, दैट्स इट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे SW राइट लाइन लिखा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके पास SR डॉट रीड लाइन लिखा हुआ है। यहाँ पर अब आपको बफर साइज़ या जो आपका एरे है वो पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका जो काम है वो मुश्किलात में आसानी हो गई। अब प्रोग्राम कर क्या रहा है, इसको रीड कर लो। जी अब इसको भी रीड कर लें। एक चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो आपका रीड लाइन का मेथड है उसको आपको एक्सेप्शन में डालना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पता नहीं चलता कि प्रोग्राम आपका कब बंद हुआ। अगर नेटवर्क स्ट्रीम आपकी बंद हुई उस वक्त कनेक्शन डिसकनेक्टेड है, तो जब रीड करने जाओगे तो आपको एरर थ्रो करेगा। इससे पहले ये जो है काम आपको करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे रीड करते हुए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, दैट्स इट। इसका सिर्फ एक ओवरहेड ये है। अब जो है क्लाइंट का देख लेते हैं, क्लाइंट किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेगा। क्लाइंट ने जो है आपने
कनेक्ट किया, उसके बाद अपना स्ट्रीम रीडर और राइटर दो अलग अलग बनाए। उसके बाद राइट लाइन जो है जो नेटवर्क स्ट्रीम है आपके पास SR रीडर जो है उसको उससे उसने रीड लाइन से रीड करवाया और राइट लाइन से जो है यहाँ पे आगे आपको राइट करवाएगा। अब यहाँ पे जो है इसने राइट लाइन, हाँ यहाँ पे इस्तेमाल किया है, दैट इज़ ओवर ईयर SW.WriteLine। तो यहाँ पे भी अब आप देखोगे आपको जो है आपका बफर साइज़ या आपको बाइट एरे देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैसेज अपना पास करो, सिंपल मैसेज अपना रीड करो। अब आपके पास जो मैसेज वाला प्रॉब्लम पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था जो आ रहा था, अब वो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा आसान कौन सा लगा, स्ट्रीम रीडर राइटर या जिसमें आपके पास पुराना वाला था सिंपल TCP वाला? ज़्यादा आसान कौन सा है? एक ही स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, बाकी सबको दोनों आसान लग रहे हैं। ठीक है, तो सारे इस बात से एग्री करते हैं कि जो स्ट्रीम रीडर और राइटर वाला है ज़्यादा आसान है। चलो गुड। नेक्स्ट जो है अब हम अपनी स्लाइड्स चेंज करते हैं। आपका ये लेक्चर भी ख़त्म हो चुका। अब जो है नेक्स्ट से हम देखते हैं कि आपका कौन सा लेक्चर है। 6 नहीं बेटा, गेम वगैरह बना रहे हो तो उसके लिए भी आपका स्ट्रीम रीडर और राइटर ज़्यादा आसान है आपके लिए। कोड करेंगे बेटा, कोड हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 के अंदर। जब आपका लेक्चर नंबर 7 होगा तब हम कोड करेंगे। तो अभी आपका लेक्चर नंबर 5 चल रहा है, जब सेशन नंबर हमारा 7 होगा उसमें हम कोड करेंगे। नहीं बेटा, मिड में आपको कोड करना होगा। मिड और फाइनल दोनों में आपको कोड ही करना होगा, प्रोग्रामिंग ही आएगी, सिर्फ थ्योरी नहीं आएगी। आपको जो है कोड ही करना पड़ेगा, कोडिंग बेस्ड प्रोग्राम होगा। थ्योरेटिकल उसमें जो है एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। यूँ समझ लो कि 98% आपके पास कोड होगा, 2% आपके पास थ्योरी होगी। अभी कुछ पता नहीं है ऑन साइड होगा या आपके पास जो है ऑनलाइन होता है, कुछ पता नहीं है। मैंने कहा था कि जो आपका लेक्चर है सुलेमान, मैंने कहा था कि जो आपके लेक्चर्स हैं उसमें आप थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे, कोड उसमें कम होगा। लेकिन जब पेपर आएगा तो बेटा उसमें कोड आपको करना होगा ज़्यादा, थ्योरी कम होगी। इस वजह से कि हम जो स्लाइड्स अभी पढ़ रहे हैं वो सारी प्रोग्रामिंग के बारे में ही है। हम जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो क्लासेस हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है आपकी थ्योरी ज़्यादा होगी लेक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर आप ओवरऑल बड़ी बिग पिक्चर में देखो इसको, तो हम प्रोग्रामिंग ही तो पढ़ रहे हैं नेटवर्क की। नेटवर्क के अंदर जो क्लासेस और जो आपके पास फंक्शंस यूज़ होते हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो है नेक्स्ट शुरू हो जाता है, दैट इज़ कनेक्शन लेस सॉकेट्स। कनेक्शन लेस सॉकेट्स जो है कौन से आ गए, TCP होते हैं या UDP होते हैं? जी, कनेक्शन लेस सॉकेट्स कौन से होते हैं? UDP। अच्छा, ये बता सकते हो कि इसको कनेक्शन लेस क्यों कहते हैं? जी, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि UDP को कनेक्शन लेस सॉकेट्स क्यों कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, हैंडशेक की ज़रूरत नहीं होती। और मुज़म्मिल ने भी सही जवाब दिया है, शामिर ने भी सही जवाब दिया है कि जो आपके पास एंड यूज़र है या दूसरा साइड पे जो यूज़र है, उसका होना, मौजूद होना, उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। पता नहीं चलता इस्टेब्लिश होते वक्त नेट, जो आपका कम्युनिकेशन है उसकी इस्टेब्लिश के वक्त या मैसेज पासिंग के वक्त आपको पता नहीं चलता।
तो इस वजह से उनको जो है कनेक्शन लेस सॉकेट्स कहा जाता है। अब इसको रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ सकें। जी, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास जो मैसेज बाउंड्रीज़ वाली प्रॉब्लम थी इसमें नहीं होती, लेकिन इसके में एक और प्रॉब्लम होती है जो कि क्या है कि आपकी गारंटी नहीं है कि जो आप मैसेज सेंड करने जा रहे हो वो अपने रिस्पेक्टिव रिसीवर पे पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और वो फैक्टर्स जो है इसमें मेंशन है। अब इसके साथ जो है आपका एक और मेथड है सेंड टू का। यहाँ पे हम जो है सेंड और रिसीव की बजाय सेंड टू और रिसीव फ्रॉम यूज़ करते हैं। सेंड टू का मेथड जो है वो क्या करता है और रिसीव फ्रॉम का फंक्शन क्या करता है, इसको रीड कर लें। आगे चल रहे हैं, इसको भी रीड कर लो। आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका सर्वर जो है वो किस तरीके से बनाया जाए। अब यूडीपी जो है आपके पास यहाँ पे तो सर्वर का कोई ऑप्शन आपके पास कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो दोनों क्लाइंट्स की तरह चलेंगे, लेकिन फिर भी इसको जो है रीड कर लें। तो किसी को हम रिस्पेक्टिव क्लाइंट या सर्वर नहीं कह सकते। जिस वक्त जो सेंड कर रहा हो वो आपका क्लाइंट बन जाता है और जिस वक्त जो रिसीव कर रहा हो वो आपका सर्वर बन जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको जो है इनिशिएट करने का तरीक़ेकार एंड आईपी एंड पॉइंट बनाने का यूडीपी का क्या तरीका है, सिर्फ आप प्रोटोकॉल में जाके प्रोटोकॉल टाइप जो है उसको यूडीपी कर देते हो इंस्टेड ऑफ टीसीपी। दैट्स इट। आपका यहाँ पे एक सर्वर बन जाएगा, ये एक आपका पास यूडीपी क्लाइंट बन जाएगा यहाँ पे। और सॉकेट टाइप आप डी ग्राम लिखोगे जब ऑप्शन पास कर रहे होगे सॉकेट्स बनाते वक्त, और उसके साथ प्रोटोकॉल टाइप भी चेंज होगा। अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास, रिसीव फ्रॉम के अंदर जब आप फंक्शन चला रहे हो तो देखोगे यहाँ पे एक रेफ का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है इस जगह पर। रेफ का कीवर्ड का मतलब होता है सिर्फ रेफरेंस पास करना। अगर आप रिमोट सिर्फ पास करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिमोट की एक कॉपी बनेगी और वो पास होगा।
लेकिन हमें क्या करना है, जो इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट उसी को पास करना है। तो उसका रेफरेंस सिर्फ यहाँ पे पास करोगे तो सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे पास होगी, कॉपी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीव फ्रॉम के अंदर हमने बफर पास किया, बफर के साथ हमने रिमोट पास किया कहाँ से रिसीव करना है, और सेंड टू के वक्त हमने बफर पास किया, बफर की जो है लेंथ बताई, और उसके बाद आपने फ्लैग्स वगैरह बताए, नन रख दिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट पास किया रिमोट का। तो ये रिसीव फ्रॉम इस तरीके से चलेगा और सेंड टू जो है वो इस तरीके से चलेगा। इसको रीड कर लें। जी, तो आपके पास सिंपल यूडीपी सर्वर जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास वेट करता है क्लाइंट के मैसेज का, उसके बाद जो है एक वेलकम बैनर सेंड करता है, उसके बाद एडिशनल मैसेजेस के लिए वेट करता है, और फिर उन्हीं को मैसेजेस को रिटर्न करवाता है टू द क्लाइंट। अच्छा, देयर इज़ नो एस्टेब्लिश कनेक्शन, हाँ इसको भी रीड कर लें। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यूडीपी क्लाइंट बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशंस रखनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है क्लाइंट का कोड आपके सामने। यहाँ पे बेंड वगैरह या कनेक्ट वगैरह की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंड टू और रिसीव फ्रॉम का फंक्शंस जो है वो ही काम करेंगे, बाकी कोई और ओवरहेड इसका नहीं है। दिस इज़ द रिस्पेक्टिव क्लाइंट का जो एको वाला मैकेनिज़्म था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, आपसे रीड करता है और उसके बाद फिर सेंड करता है, उसके बाद वही मैसेज आपको रिसीव करना पड़ता है रिसीव फ्रॉम से। ठीक है, तो आपके पास ये ओवरऑल जो है इसका कोड था, इसको भी रीड कर लो।
आगे चलते हैं, इसको भी रीड करें। अगर हम आज के अंदर ये स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास जो है हम सारा यूडीपी और आपका टीसीपी बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सबको जो है कोड करके देख लेंगे। तो अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ना लेट होगा। तो उसके अंदर जो है हम कोड करेंगे, तो रिस्पेक्टिव जो है आपने साथ ही फॉलो करते रहना है। मेरे पास मैंने जो है उसकी एग्जांपल्स बना के वीडियोस अपने पास रख ली हैं, मैं उन वीडियोस को यहाँ पे चला दूँगा और आपको बताता जाऊँगा कि साथ में मैं क्या करते जा रहा हूँ। तो हम उसको जो है देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अगर ये आज हम कंप्लीट कर लेते हैं स्लाइड्स को, तो नेक्स्ट क्लास से हम उसको जो है कोड करके देखेंगे। इससे आगे चल रहे हैं। अच्छा, अब जो है कनेक्ट का मैकेनिज़्म क्या है यूडीपी के अंदर, जो मैंने बताया था वही चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे, इसको भी रीड करें। ओके, तो प्रोग्रामिंग के लिए हम यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट्स की एडिशन देखेंगे। उसको ऐड करते वक्त जो है हम एक साथ साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कैसे जो है एक ही सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी कोई भी एप्लीकेशन खोलें, उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट सोल्यूशन है उस पर राइट क्लिक करें, देन ऐड पे जाएं, देन न्यू प्रोजेक्ट। तो हम अभी टीसीपी क्लाइंट, ठीक है, आगे चल रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं बेटा जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसमें जो है रीड कर, सिर्फ रीड कर लो, ब्रीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, कवर करवा चुका हूँ। रीड करते जाएं बस इसको।
ठीक है, इसको भी रीड करें। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहा है कि आपका यूडीपी जो है, जिस तरीके से टीसीपी में जो प्रॉब्लम थी, जो कि उसको डिसएडवांटेज बना का कहता था, यहाँ पे यूडीपी का डिसएडवांटेज क्या है, इसको भी रीड कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैसेज बाउंड्रीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मसला है कि आपके जो मैसेजेस हैं वो पहुँचे या नहीं पहुँचे, इसका पक्का पता नहीं होता। तो अब जो मैसेजेस नहीं पहुँचे उनका फिर क्या किया जाए, उनको कैसे पता लगाया जाए कि ये वाले मैसेजेस जो हैं वो नहीं गए थे, इनको दोबारा सेंड करना है। तो इसका फिर चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म आपको ख़ुद बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको भी रीड कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट
कि जो एक्नॉलेजमेंट है उसका मैकेनिज़्म हर एक का ख़ुद बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हर मैसेज का एक्नॉलेजमेंट का जो मैकेनिज़्म है वो आपने ख़ुद बनाना है। तो इसलिए इसको उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कम से कम लेनी पड़े। ठीक है, एग्जांपल क्या होगी, जैसे आप वीडियोस जो है उसकी स्ट्रीमिंग करते हो तो वहाँ पे जो है ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यूडीपी को इस्तेमाल करो। अगर एक आध फ्रेम जो है वीडियो में से गायब भी हो जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? गेम्स का जो डेटा है, अगर आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा गेम्स आप खेलते हो तो उसमें जो है बाज़ औक़ात लैग्स आ रही होती हैं। आप फायर करते हो लेकिन उस वक्त वो फायर नहीं होता और आपको कोई और मार के चला जाता है, उसके बाद आपका फायर स्टार्ट होता है। तो ये जो है लैग की एग्जांपल है, इसमें बीच में पैकेट जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यूडीपी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैं प्रोजेक्ट्स दूंगा उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है उसको चलें यूडीपी से भी करना चाहें तो कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, टीसीपी यूडीपी जिस पे करना चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का यहाँ पे स्लाइड में मेंशन्ड है कि अगर आपने यूडीपी के अंदर ज़रा भी देर लगाई अपना जो है पैकेट को रीड करने में, तो वो आपके सिस्टम के बफर से गायब हो जाएगा। आपका जो पैकेट था यूडीपी का वो हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसको जो है जहन में रखिएगा। इसको भी रीड कर लें। जी, आगे चल रहे हैं। टीसीपी जो है मैसेजेस उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी इसको भी हम देख चुके हैं, तो रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी टीसीपी हमने कैसे बनाया था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी जाने दो। बैट टीसीपी सर्वर अबाउट द प्रोग्राम जाने दो। हाँ, टाइम आउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसको रीड करें। इसमें क्या बता रहा है, इसमें जो है ये चीज़ बता रहा है कि आपके पास जो रिसीव फ्रॉम का फंक्शन है दैट इज़ अ ब्लॉकिंग फंक्शन। मतलब जब ये फायर हुआ तो इसके बाद जो बाकी लाइंस ऑफ कोड हैं वो नहीं चलेंगी जब तक कि ये फंक्शन अपना पूरा ना कर ले। अब ये एक बुरी चीज़ है यूडीपी के केस में, क्योंकि अगर यूडीपी के अंदर पता ही नहीं होता कि सामने वाला जो है सेंडर या रिसीवर जो है अगर हमारे पास एक्टिव ही नहीं हो रहा, तो हमारा रिसीव फ्रॉम का फंक्शन जो है हमेशा वहीं पे फंसा रहेगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टक हो जाएगा।
तो इसलिए एक चीज़ होती है सॉकेट टाइम आउट जो कि इस्तेमाल होती है। टाइम आउट क्या है, वो ये बताता है सॉकेट को कि अगर इतनी देर तक आपका फंक्शन कोई फंस जाए, उसको कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो आप उस फंक्शन को कैंसिल करें और बाकी का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड टाइम आउट्स। ठीक है, इसी की ब्रीफ जो वो है डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से इसको सेट किया जाता है टाइम आउट को। यहाँ पे इसको रीड करना है। एक मिनट रह गया, सेशन क्लोज हो जाए उसके बाद जो है रिज्वाइन करके हम आगे कंटिन्यू करते हैं।